बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों भाइयों, मेरे उस्ताद कराम। आजकल काफ़ी ज़्यादा भाई परेशान थे कि हमजा भाई यार ये मौसम तब्दील हो रहा है, तो उस हवाले से कोई मेडिसन वगैरह बताएं। तो ये देख लें जी, ये मदीना मेडिकोस के ऊपर आए हैं जी, चेक कर लें जी दोस्तों भाइयों। ये फार्मेसी के ओनर हैं जी। तो भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। हमजा साहब की हाल है? सब ठीक? शुक्र अल्लाह पाक का। सर जी आप अपना नाम बता दें। नवीद बशीर मेरा नाम है। नवीद बशीर है जी। और ये दरबार से अगर थोड़ा सा आगे आए ना, गामे शाह दरबार आता है। गामे शाह दरबार के बिल्कुल सामने इनकी फार्मेसी है जी, मदीना मेडिकोस। तो सर जी आजकल ना कबूतरों के हवाले से कुछ हम ना मेन पॉइंट पूछने आए थे कि उनके लिए ना जो सबसे बेहतरीन बदलते मौसम में सबसे बेहतरीन, ठीक है, तो सबसे पहले भाईजान जो है ना, कबूतरों की डिवर्मिंग बहुत ज़रूरी होती है। डिवर्मिंग ज़रूरी होती है? हाँ जी, हर 1.5 से 2 माह बाद डिवर्मिंग करवाएं। अल्बेंडाजोल लें, एक्सपेंडाजोल लें, मतलब दोनों। तो सर जी आप ना उनमें से कोई एक आधा दिखा दें। हाँ जी मैं दिखा जी। तो सर जी इसका ना कोई बता दें। हाँ जी, ये 2 हैं, ये अल्बेंडाजोल है, ये एक्सपेंडाजोल है। इनमें से कोई भी जो है ना 5 cc 1 लीटर में करनी है। 2 महीने के बाद इसकी डिवर्मिंग करवानी है आपने, जब सही होगा। ठीक है, यानी कि सबसे पहला जो मेन पॉइंट काम होता है वो डिवर्मिंग का, 2 महीने बाद डिवर्मिंग होनी चाहिए। सही होगा। ठीक है। तो सर जी ये जो यानी कि जिस भाई के पास 200-300 परिंदा हो, हाँ जी, 100 परिंदा प्लस हो, ठीक है, तो उनके लिए यानी कि ये फिर भी 5 लीटर पानी में 1 ml काम करेगी? जरूर करेगी। नहीं यानी कि मैं कह रहा था ना कि मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले जानवरों को प्यास देना, जब आपने डिवर्मिंग करनी है ना, सही, उनको प्यास देनी है। प्यासा रख के डिवर्मिंग करवाएंगे इंशाल्लाह। ये डिवर्मिंग ऐसी, इसका नुकसान कोई नहीं है, इसका फ़ायदा है। ठीक है, डिवर्मिंग लाजमी है। उसके बाद जो है ना, जो पिजन है, जो भी है आपके पास, जो भी परिंदा है, उसकी नशोनुमा के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि उसकी डिवर्मिंग ज़रूरी है। उसके बाद बाकी चीज़ें असर करेंगी। कोई वैक्सीन हो, वैक्सीन। तो सर जी सबसे पहला काम आपने ये बताया कि उनकी ना डिवर्मिंग हो, तो उसके बाद जो यानी कि डिवर्मिंग हो चुकी हो, उसके बाद अगला मरला क्या होता है? उसके बाद अगला मरला ये है कि उनकी वैक्सीन जो है ना, हर महीने में एंडी लेसोटा के नाम से होती है वैक्सीन, हर महीने बाद आपने करनी है। तो सर जी आप ना वैक्सीन वगैरह भी हमें दिखा दें। वो सामने वाला डब्बी सीधी कर जी। तो दोस्तों ये देख लें जी, ये NDIB है। तो सर जी इसका मेन फंक्शन क्या होता है? ये NDIB है, इसके साथ ये लेसोटा भी है जी। ये प्रॉपर मतलब फ्रिज में रखी हुई है, प्रॉपर हमारी कोल्ड चेन है, सही सिस्टम है हमारा। ठीक है। तो सर जी ये NDIB का क्या फंक्शन होता है ये बता दें। सांस के मसले भी होती है, सांस के बचाव के लिए ये वैक्सीन है। ये सबसे यानी कि मेरे ख्याल में कबूतरों के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है, सबसे बेस्ट जो है ना यही है। तो इसके बाद जो गैली में उनकी वैक्सीन होती है, उनमें कौन कौन सी किस्में होती है? ये लाइव ही होती है ना। सही हो गया। ये लेसोटा जो है ये लाइव है, वो दूसरी जो है ना गैलीम्यून वो किल्ड होगी। ठीक हो गया। वो हर 6 महीने बाद करनी होती है, वो भी अच्छी वैक्सीन ये है जी दोस्तों भाइयों, ये देख लें जी। इसके साथ साथ ये आगे वाली भी देख लें जी, एंटी ऑयल वैक्सीन है जी। तो दोस्तों ये देख लें जी, ये कस्टमर वगैरह इनके पास माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा कस्टमर आते हैं जी। और लाहौर में जो सबसे कम रेट है ना, वो मदीना मेडिकोस इन भाइयों का सबसे कम रेट है जी। क्योंकि मैं अपने कबूतरों की मेडिसिन वगैरह जो कुछ भी मुझे चाहिए और रिक्वायर हो, मैं इनसे लेके जाता हूँ। अच्छा सर, मैंने एक बात आपसे ये पूछनी थी कि मेडिसिन के काम में ना बहुत ज़्यादा होला होता है, तो इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत है भाईजान 280 रुपये है। अच्छा, तो ये कितने में होलसेल में देंगे? ये आप अगर कस्टमर हमारे पास आता है ना, खुद आप आके लेंगे, तो हम ये आपको 180-180 रुपये की देंगे। यानी कि 100 रुपये का फर्क है? 100 रुपये का लेस होगा ये छोटी सी चीज़ में। हाँ जी, ये हमारा होलसेल का तो कुछ इलाके ऐसे होते हैं कि जहाँ से अगर आप ये लेंगे तो आपको पूरे रेट में देंगे? ये पूरे रेट पे मिलेगी। पूरे रेट में मिलेगी। तो यही सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। तो अगर कोई दोस्तों भाइयों को मेडिसिन वगैरह चाहिए हो तो उनको पार्सल वगैरह भी करवा देंगे? पार्सल भी हो जाएगा। पार्सल भी हो जाता है। तो सर जी इसके बाद मैं मेन पॉइंट के ऊपर आऊँ तो गैली में उनकी जो वैक्सीन होती है, जहाँ NDIB की होगी, ठीक है, ये फर्स्ट टाइम कैसे करनी चाहिए? यानी कि जिन दोस्तों को इल्म नहीं है। ये सीने के ऊपर लगती है। सीने के यानी कि जिल्द में लगती है? जिल्द में लगती है। नहीं, जिल्द में नहीं लगी, ये गोश्त में लगेगी। ठीक होगा। कस्टमर आएगा, सर को समझा के उसको भेजेंगे वैक्सीन। नहीं, अगर कोई आपसे फ़ोन पे यानी कि मंगवा फ़ोन पे भी, हाँ फ़ोन पे भी हम हमारे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, उसको प्रॉपर तरीके से गाइड भी करेंगे। फ़ोन पे कोई मशवरा भी, यानी कि कोई भी किसी भी हवाले से हो, किसी भी हवाले से कोई हमारे साथ को मशवरा भी करना चाहिए तो मशवरा भी इसको देंगे, फ्री देंगे। कोई इसमें कोई चार्जेस, यानी कि तमाम किस्मों की मेडिसिन मिल जाती है जी। बड़े जानवरों की, मुर्गियों की, कबूतरों के हवाले से तमाम किस्म की मेडिसिन इनसे मिल जाती है जी। ये देख लें जी, आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ा स्टोर है और हर चीज़ में रेट में मैं सब चीज़ें इनसे लेके जाता हूँ, तो मुनासिब रेट देते हैं जी।
अच्छा सर, सबसे पहले आप बता रहे हैं कि उनका यानी कि डिवर्मिंग का कोर्स करवाते हैं अपने परिंदों को, उसके बाद जो मेन मरला होता है यानी कि उसके बाद जो मेन मरला है ना वैक्सीन है, वैक्सीन होगी, प्रॉपर वैक्सीन हो, प्रॉपर वैक्सीन होगी। वैक्सीन के बाद क्या होना चाहिए? हाँ, उसके बाद जो है एंटीबायोटिक करवाएं या मल्टीविटामिन उनको रेगुलर दें। ठीक हो गया। आप ना एंटीबायोटिक कोई अच्छा सा दिखा दें, उसके बाद कोई मल्टीविटामिन भी कोई अच्छा सा दिखा दें। अच्छा, तो सर बाकी बातों से पहले मैं आपका ना नंबर लेना चाहता हूँ ताकि मेरे जो किसी दोस्त भाई को ज़रूरत हो किसी भी, क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा परेशानी है आपको पता है, तो अपना ना नंबर फिगर वाइज शेयर कर दें। हाँ जी, मेरा नंबर है जी 0321 0321 88 88 988 988 39। ये इनका नंबर है। 0321 88 988 39, ये सही मेरा नंबर है। और अगर उर्दू में बता दें 0321 0321 88 98 839 839। इसके बाद अपना ना कार्ड दिखा दें ताकि दोस्तों को फिर भी यानी कि ये तीनों नंबर दो, ये इनका कार्ड है जी। ये शॉप के नंबर भी ऊपर है, नीचे मेरा पर्सनल नंबर है, ये देख लें जी। इनका जो नीचे वाला नंबर है जी, आपने इसी के ऊपर रब्ता करना है। ठीक है, ऊपर वाले नंबर शॉप पे पड़े होते हैं, नीचे वाला नंबर मेरा पर्सनल नंबर है, कोई मशवरा करना हो तो ये कर सकते हैं। सही हो गया जी। तो सर जी उसके बाद यानी कि आपने जो मेडिसिन रखी है हमारे लिए, तो ये एंटीबायोटिक के तौर पे इस्तेमाल की जाए। ये एंटीबायोटिक, तो एंटीवायरल भी है, एंटीबायोटिक भी है। सबसे जो मेन और बेस्ट चीज़ है ना दोस्तों भाइयों, इनमें ना ये ट्राइबरसन का सिरप है, मैं भी यही इस्तेमाल करता हूँ। उसके बाद ये फ्लोक्सीवेट का सिरप है सांस के मसले के लिए, ये सांस के मसले में मेन कबूतरों के हवाले से ये सबसे बेस्ट है जी। उसके बाद अगर कोई भाई इंजेक्शन लगाना जानता हो तो वो शरबतों से ज़्यादा बेस्ट यही है कि अगर ये इंजेक्शन लगा लें। ये 50 ml की डोज मिलती है, 10 ml में भी मिल जाता है, मिल जाएगा 10 ml में भी मिल जाएगा जी। अगर किसी भाई के पास कम परिंदे हों तो उनके लिए वो बेस्ट है। तो ये है जी। अच्छा, तो सर जी इसका तरीका इस्तेमाल बता दें। तरीकाकार इसका ये है, ट्राइबरसन जो ओरल है ना, ये आपने देना है बीमारी की हालत में, आपने देना है 1 cc 2 लीटर। अगर आपने प्रिवेंशन देना है, मतलब एहतियातन आपने देना है तो 1 cc 4 लीटर में देना है आपने। 1 cc 4 लीटर में देना है, यानी कि अगर हिफाजती तौर पे अगर आपके परिंदे बिल्कुल फिट फाट हैं तो फिट फाट है, हिफाजती तौर पे 4 लीटर के लिए 1 cc है। और अगर बीमारी है खुदा ना खास्ता तो पतली बिठे कर रहे हैं, हरी बिठे कर रहे हैं, ये उसके लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ है। और सांस में भी ये अच्छा किरदार अदा करता है। सांस के लिए ये बेहतरीन है, फ्लोक्सीविट है। अगर ज़्यादा मसला है तो जेंटा कम्बिसान है। जेंटा कम्बिसान 1 किलो के लिए 2 से 3.1 kg के वो लगते हैं। सही होगा, यानी कि कबूतरों को 0.2 ml लगा सकते हैं। 0.3 मतलब 1 cc में 10 पॉइंट होते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। उसके 3 पॉइंट आपने लगाने और सीने के गोश्त में लगाना है। हाँ, उसको 1 से 2 पॉइंट लगाने हैं। जो कबूतर है वो 3 पाव का होता है, उसको 1 से 2 पॉइंट लगाने हैं। तो इसका तरीका इस्तेमाल ये 1 cc 1 लीटर में देना है। सांस का शदीद मसला होना, आजकल जो मसला आ जाता है, आजकल तो वैसे भी बदलते मौसम में ना सर्दियाँ आगे आ रही हैं ना, तो बाहर से सारा ढाबा होता है तो अंदर से ऑक्सीजन का मसला हो जाता है। हाँ जी, हवा में नमी की शरह का मसला हो जाता है। तो उसमें ये है, ये एहतियातन ये दे दिया करें, हफ्ते में एक दिन दे दिया करें, 15 दिन में 2 दिन दे दिया करें, इतना कर लिया करें इसको। तो सर जी इसके बाद आप मल्टीविटामिन का बता रहे थे। मल्टीविटामिन जो है ये फार्बिसोल है, बेस्ट मल्टीविटामिन यही है जी, बेहतरीन है मल्टीविटामिन, आला मल्टीविटामिन ये कह सकते हैं जी, क्योंकि इसमें रेगुलर देना है, तमाम किस्म के विटामिन पाए जाते हैं जी। और इसकी कीमत भी बिल्कुल मुनासिब है जी, ये 400 रुपये का 100 ग्राम है जी। तो सर जी इसका तरीका इस्तेमाल क्या है? ये 1 ग्राम 2 लीटर में आपने देना है। सही हो गया। तो सर जी इसमें प्यार मोहब्बत हो जाएगा हमारे व्यूअर्स के लिए। हाँ, ये ऊपर कितने लिखे हुए हैं? 400 लिखा हुआ। ये आपको 300 का मिलेगा हमसे, 100 रुपये का, यानी कि फ़र्क आ जाएगा। होलसेल का काम है, होलसेल के हिसाब से। ये तो ये मेडिसिन का भी रेट बता दें, ये जो ट्राइबरसन है। हाँ, ये मिल जाएगा 330 रुपये का, 330 का। ये इम्पोर्टेड है, इसमें 388, यानी कि फिर भी 50 रुपये से ज़्यादा कमी है जी। और ये जनाब मिल जाएगा, ये 100 ml की पैकिंग है। सही होगा, इसके ऊपर लिखे हुए हैं जिसके पास 100-200 कबूतर प्लस है जी, लिखे हुए हैं 1360 लिखे हुए हैं। 900 रुपये का मिलेगा, ये 900 रुपये का मिल जाएगा जी बिल्कुल, यानी कि 400 रुपये का इसी टीके में आपको। और ये फ्लोक्सीवेट, हाँ जी, इसके ऊपर 500 रुपये लिखा हुआ है, देखें ये आपको 350 की मिलेगी। ये 150 रुपये के फ़र्क से हिसाब से आपको मिलेगा जी। तो दोस्तों भाइयों, ये मेडिसिन वो मेडिसिन है जी जो हर केज में होनी ज़रूरी है। आपके कबूतर बेशक फिट फाट हैं, लेकिन आपको ये रखनी पड़ेंगे।
ये 4 चीज़ें रख लें, इससे आपका ना इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा, बीमारी आने के अंदेशा कम है। और ये मेन जो चीज़ है ना, ये कुव्वत मदाफ़ियत को बढ़ाने के लिए फारविसोल। हाँ जी, यानी कि जो कबूतर आपका ढीला पड़ गया उसको ये रोज़ाना की मिकदार में दें ना, ये तो देना ही देना ना, ये तो लाजमी दें। तो ये जो फ्लोक्सीवेट है ये हफ्ते में 2 मरतबा काफ़ी है, 15 दिन में 2 दिन। तो जेंटा कम्बिसान, ये अगर आपके कबूतर आपको बीमारी की हालत में, आप बेहतर है कि बीमारी की हालत में इसको दें आप। और ये जो ट्राई पर्सन है, हाँ, ये भी आप हफ्ते में 1 दिन दे दें एहतियातन, अच्छा है। तो सर जी ये हो गया काम। इसके बाद जो मेन पॉइंट है वो बता दें। मेन पॉइंट जो भाईजान जी है ना, सबसे पहले देखें, ये थर्मामीटर रख लें आप। जो भाई है ना, उनको पता ही नहीं होता कि यार हमारे मसला क्या चल रहा है, बीमारी उनसे पकड़ी नहीं जाती, उसका इलाज कर नहीं पा रहे होते। सही हो गया, पता नहीं चलता यार मसला क्या है। मेन मसला ये है कि हर जो है ना शेड जो आपका जो भी है, जिस तरह का भी है, उसमें आपने ये टेम्परेचर मीटर रखना है। टेम्परेचर मीटर सबसे ज़्यादा बेहतर है। उसमें ये देखें कि ऊपर एक आ रहा है 27 यानी कि इस टाइम डिग्री चल रहा है सेल्सियस। ये आपके ना जो आपका जो शेड है उसमें ये होना चाहिए, और ये नीचे भी एक आ रहा है 42। ये जो है ना, ये 40 से ऊपर, ये ह्यूमिडिटी का लेवल होता है। हाँ जी, ये जितना ऊपर होगा उतना ज़्यादा बेहतर है। यानी कि हवा में नमी की शरह बताएगा, नमी की शरह है। उसके बाद ये टाइम है जी, टाइम आपको देख रहे हैं इस टाइम क्या टाइम होगा। जरूरी है, चीज़ें हर शेड में ये होना चाहिए आपके पास। तो सर जी इसकी क्या कीमत हमारे व्यूअर्स को दे दें? ये आपको 500 रुपये का मिलेगा। ये 500 रुपये का, यानी कि इसमें 3 फंक्शन है। हाँ जी, ठीक है। और ये HTC1 है। हाँ जी, क्लॉक, यानी कि इसमें टाइम भी है, उसके बाद नमी की भी शरह बता रहा है, उसके बाद आपका टेम्परेचर भी बता रहा है। ये बड़ा जरूरी है। तो सर जी इसके बाद यानी कि कोई चीज़ रह तो नहीं गई हमारे व्यूअर्स को, यानी कि जो फ़ायदा पहुंचा दे? बाकी खुदा ना कोई मसला मसाइल आए तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, फ़ोन पे बातचीत कर सकते हैं, फ्री मशवरा है। आप हमारे पास आएँ, हमारे लिए काबिल एहतराम है, इंशाल्लाह आपको अच्छा गाइड करेंगे। अच्छा, तो सर एक सवाल हो रहा है जी कि ये जो आजकल आगे मौसम बदल रहा है, सर्दी से बचाव के लिए क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए? हीटर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? ज़ाती तौर पे मुझे तो ये लगता है कि हीटर नहीं लगाना चाहिए, आप क्या कहते हैं? हाँ बिल्कुल सही है, हीटर जो है ना कतई नहीं लगाना चाहिए, बल्ब का इस्तेमाल करें। बल्ब का इस्तेमाल करें सर्दी से बचाव के लिए। साथ जो है ना, ये है हमारे पास विटामिन ई, अमीनाडोन के नाम से। सही होगा, ठीक है। विटामिन ई का ज़्यादा इस्तेमाल करें डेली बेसिस पे, ठीक है। और तरपाल वगैरह से डांपे उसको ना, हीटर का इस्तेमाल नहीं करना, कतई नहीं करना, उससे ये वो करना ही नहीं, वो बहुत ज़्यादा नुकसान है। हाँ, वो क्योंकि हमारे ना मेन सर्दियों में बीमारी को जड़ ये है। हमारे एक जानने वाले हैं, हमारे वो उस्ताद हैं, ठीक है, उस्ताद अमजद साहब, उन्होंने कहा था कि यार हीटर लगाना चाहिए। मैंने उनको भी मना किया कि यार हीटर नहीं लगाना। हीटर तो ऑक्सीजन को खा जाता है। ऑक्सीजन को जब खा जाएगा तो सांस का तो बीमारी आम है। बीमारियों की जड़ सर्दियों में यही होती है कि लोगों को पता नहीं होता, वो हीटर लगा लेते हैं। हीटर तो कतई नहीं लगाना आपने, हीटर लगाना ही नहीं, बेशक जितनी मर्जी सर्दी हो, मर्जी ठंड हो, तरपाल लगाएं, तरपाल से इनको ढांपें, विटामिन ई का इस्तेमाल करवाएं इनको, कबूतरों को। और बल्ब लगाएं हैं, बल्ब लगाएं 200 वाट के 2-3 बल्ब लगा लें, वो बेहतरीन है। एक ही काफ़ी है, बल्ब भी लगाएं, बल्ब की रोशनी लगा लें, 500 ज़्यादा बेहतर है। बल्ब ज़्यादा बेहतर है साथ, लेकिन हीटर नहीं, हीटर से बहुत ज़्यादा नुकसान है, बहुत ज़्यादा नुकसान। क्योंकि मैं अपने दोस्तों का फायदा सोचता हूँ, कोयले भी चलाते हैं, वो भी नहीं चलाने, क्योंकि वो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। दूसरा एग्जॉस्ट का इस्तेमाल करना है, छोटा सा एग्जॉस्ट जरूर लगाएं अपने साइड में ना, सर्दियों में एग्जॉस्ट फैन लाजमी है, वो तो जरूरी होना चाहिए। रात के टाइम एग्जॉस्ट फैन छोटा सा लगाएं, वो भी चलाएं साथ। क्योंकि कई बार ऐसे होता है सर जी, आपने भी सुना होगा कि लोग रात को हीटर लगाए हैं तो सुबह उनका दम ही नहीं आया, यानी कि जान ही चली गई है। बस लोगों को पता नहीं होता। उसकी मेन वजह यही है कि यानी कि हवा में नमी बिल्कुल खत्म होगी तो ऑक्सीजन। हीटर तो लगाना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं लगाना, हीटर नहीं लगाना। कोशिश करें एग्जॉस्ट फैन लगाएं, ठीक है, और विटामिन ई का इस्तेमाल करें और बल्ब लगाएं, सबसे बेहतर है। तो मैं यही कहूँगा अपने दोस्तों भाइयों को कोई हीटर का इस्तेमाल ना ही करें। तो दोस्तों आज मैं ना वैक्सीन लेने आया था अपने कबूतरों के लिए, उनको ना मैंने वैक्सीन लगानी थी, तो मैंने ये सोचा कि ये भाई का ना बता देते हैं जी कि मेडिसिन वगैरह अगर आपको कुछ भी चाहिए हो, क्योंकि जो अच्छा सर जी आपसे मैंने एक सवाल करना था। हाँ जी बताएं। तो सर जी मेरा ये सवाल है कि कुछ लोग ना वो अपने तौर पे ना खुद डॉक्टर बने हुए हैं, ठीक है, उनको कबूतरों के हवाले से तो पता होगा, लेकिन मेडिसिन के हवाले से वो कहते हैं जी कि ये फलान गोली डालने, यानी कि 6-7 गोलियों का बता देते हैं, उसके बाद वो कह देते हैं जी ये अजवैन, ज़ीरा, काली मिर्च, इलायची ये वो डाल के काढ़ा बना लें। तो सर जी उसका क्या यानी कि कोई बेनिफिट इससे ज़्यादा है या इससे कम है क्या? यानी कि वो आपको बताता हूँ, उसमें ये है कि वो जो आप बनाते हैं ना, जो भी काढ़ा शारा जो भी है, देसी टोटका जो आप लगाते हैं, हाँ अगर उसमें ज़्यादा चीज़ को डल जाती है, जो ज़्यादा यानी कि एक मिकदार से ज़्यादा डल जाता है, तो उसका रिएक्शन आएगा। चीज़ें वो अच्छी हैं नो डाउट, लेकिन उसकी प्रॉपर मिकदार होनी चाहिए ना। कोई आप नेट से उसकी कैलकुलेशन निकाल के फिर उसको बनाए ना, तो फिर तो बेहतर है।
अगर आप बिना कैलकुलेशन किसी के बताने के ऊपर कर लेते हैं, बना लेते हैं, तो उसका नुकसान भी है। सर जी मैं पूछ रहा हूँ इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है? उसमें डिफरेंस ये है कि ये देखिए मेडिसिन पूरी कंपनी से बनी है, यानी कि इसमें टाइम की बचत है सबसे पहले। रेडी टू यूज है, मतलब आप ये बनी है, आप इस्तेमाल करें इसको पानी में डाल के। हाँ, इसमें कोई मेहनत नहीं, आपकी मेहनत भी करनी पड़ेगी, उसमें आपके लिए मसले मसाइल भी आ सकते हैं। उसमें ये है कि आपकी कोई चीज़ याद डल जाती है आप जो बनाते हैं, तो उसका रिएक्शन आएगा फिर जानवरों के ऊपर, उसका ये नुकसान होता है। तो सर जी काफ़ी ज़्यादा आपसे बातचीत हो गई है, तो नंबर एंड के ऊपर दोबारा बता दें। हाँ जी, 0321 88 98 839। हाँ जी, ये मेरा नंबर है। अगर कोई दोस्त भाई लाहौर से हो तो इनकी फार्मेसी के ऊपर आ सकता है बिला झिझक। आप बाकी फार्मेसियों से रेट लेकर आ सकते हैं जी, आपको खुद डिफरेंस इनमें नज़र आ जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, बकाया मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट टाइम नए अंदाज के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद। ओके जी।